नमस्कार दोस्तों। और आज 2 से 3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसको हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन वो सारी बातें करने से पहले हम आपको उन बच्चों को शुक्रिया करेंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन या बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन या छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन किया। और जो फीस जो बच्चों ने एसोसिएशन बनाए थे कि फीस कलेक्ट करनी, वो फीस कलेक्ट हो चुकी है। अब आपको किसी को 10 रुपये भी देने की जरूरत नहीं। अगर आप आपसे कोई मांगता है कंट्रीब्यूशन के लिए तो उसको मना कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आपने 3 दिन में एक बड़ा अमाउंट 1 लाख का इकट्ठा कर दिया और आप सब लोग ने मिलकर इसमें बहुत सपोर्ट किया। तो उनको भी शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया, और जिन्होंने नहीं भी सपोर्ट किया, जिन्होंने सिर्फ ट्वीट से सपोर्ट किया, उनको भी शुक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज 2-3 बहुत मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। पहला यह है कि जो अपने डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी जी हैं, उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है रिगार्डिंग ये एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं। और इन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा डरा देने वाला है। या डरा देने वाला नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ एनटीए क्या सोच रहा है या एनटीए का रुख क्या है, ये कहीं ना कहीं इससे साफ हो रहा है। तो पहली बात तो उन्होंने जो केस हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं की है इस इंटरव्यू में। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज कही कि हम एसओपी कर्नाटका सिटी में क्या वो नहीं पता, बट हम एसओपी को कायदे से लागू कराएंगे, जिसमें हम जो हम एग्जाम कराएंगे, चाहे वो जेईई का हो चाहे वो नीट का हो, उसमें हम एसओपी का कायदे से पालन करेंगे, जिसमें सैनिटाइजर और मास्क और सारे भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा, वो जो उन्होंने कोट की है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो सेंटर्स के लिए कही है कि जो सेंटर्स नीट के लिए तय हुए 2500 थे पहले, वो बढ़ा के 4000 सेंटर्स कर दिए गए हैं। और जेईई के लिए जो 450 सेंटर थे वो 600 सेंटर्स कर दिए गए हैं। तो ये जेईई के लिए उन्होंने किया है। तो ये एक तो उन्होंने सेंटर की बात क्लियर की। बाकी थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की बात तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो बच्चे कंटेमिनेट जोन से आएंगे तो उनके पास जो एडमिट कार्ड होगा, तो वहाँ के लोकल प्रशासन को ये मैसेज दे दिया जाएगा कि इन बच्चों के एडमिट कार्ड को एक तरह से पास माना जाए और इस पास की तरह वो यूज करके अपने एग्जाम देने जा सकते हैं। एक बात उन्होंने और बोली कि जो फ्लड की हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार में फ्लड चल रहे हैं, तो इससे कैसे बच्चे वो एग्जाम दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्लड अभी 20 दिन है जेईई होने में और करीब 1 महीने से ज़्यादा टाइम है अभी अपना नीट होने में, तो तब तक वो उनके हिसाब से हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोला कि अब हम लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराएंगे, और लोगों इनका बच्चों का जिनका डिमांड है कि हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, उसका हम ख्याल रखेंगे। मतलब मोटा मोटा ये है कि एनटीए का जो रुख है वो इस तरफ है कि हम एग्जाम को कंडक्ट सक्सेसफुली करा दें। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज और ही बता दें, अब एग्जाम सक्सेसफुली होगा कि ये नहीं होगा, ये अब एनटी के हाथ में नहीं रह गया फैसला लेने। क्योंकि एनटी की जहां तक जो खबरें आ रही है, 15 अगस्त के बाद कभी भी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वो ये फैसला लेते। लेकिन अब वो ये फैसला लेंगे क्योंकि 14 अगस्त को पहली हेयरिंग है, तो वो शायद कोर्ट से रिलेटेड जो भी हियरिंग होगी उससे वो फैसला लेंगे कि अब हम उनका रुख आगे क्या होना चाहिए केस के रिगार्डिंग। और आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि 14 को आपका एनटीए का भी केस लगा है, और जो हम अगली बात कहने जा रहे हैं वो भी 14 तारीख से रिलेटेड है, क्योंकि 14 तारीख को यूजीसी की फाइनल हियरिंग है, जो कि मैंने पहले भी आपको कोट किया था। तो 14 तारीख को 2 बड़े केस एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में हैं। लेकिन आपको ये भी हम क्लियर कर दें कि 14 तारीख को एनटीए या नीट से रिलेटेड कोई आपको बड़ी न्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, जब केस आता है तो उसका काउंटर देता है जो अपोजिट पार्टी होती है। तो जैसे ये फर्स्ट केस जब लिस्टेड होगा, जब ये हेयरिंग होगी, तो डेफिनेटली एनटीए समय मांगेगी और उसका वो एक काउंटर तैयार करके हेयरिंग में पेश होगी, जो कि अगली बार उसकी जो अगली सुनवाई होगी। तो कोर्ट का प्रोसीजर ही ऐसे होता है हमारे देश में। तो 1-2 हेयरिंग सेटिंग्स होती है, उसके बाद कोई नतीजा निकल जाता है होपफुली। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, एक डेवलपमेंट आज और हुआ है जो कि यूजीसी के रिगार्डिंग हुआ है, और इसके जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कट कही कि हम बिना एग्जाम के डिग्री नहीं देंगे, ये यूजीसी की गाइडलाइन में नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने का फैसला लिया, उनके हिसाब से वो गलत है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दे डोंट हैव पावर टू कैंसिल द एग्जाम। क्योंकि लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी कि उनके पास एक एक्ट होता है, वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत हम इस एग्जाम को कैंसिल कर सकते हैं। तो कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी सलाह मांगी है, और ये केस को 4 दिन के बाद
रखा गया दोबारा सुनवाई, देखिए वो जो कि 14 तारीख है, तो इस पे फैसला फाइनल होगा। लेकिन जो आज कॉन्फिडेंस हम लोग उनका देख रहे थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने ये फिर बात रिपीट की कि जो बच्चे सोच रहे कि कोर्ट में केस है और ये केस होने के बाद शायद एग्जाम ना हो, वो ऐसा ना सोचे, वो पढ़ाई करें क्योंकि एग्जाम होके रहेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं आज बहुत, तो जिससे मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। और अब लेटेस्ट जो भी होगा वो 14 तारीख के बाद बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो होपफुली आप फिलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बाकी जो होगा वो हमारे में से कोई ना कोई यूट्यूब पे आकर अपडेट कर ही देगा। नमस्कार।